नमस्कार नारी पर। आज हम फिर महिलाओं के लिए एक ट्रिक लेके आएंगे। आप देख रहे हैं, देखो ये क्या है। ये क्या है? गोबर है, गाय का जो गोबर होता है उसका एक उपला है। ठीक है। अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार होता है, या कई बार हम ये करते हैं कि कोई ना कोई घर में हमेशा बीमारी रहता है और कोई उनको बड़ी बीमारी नहीं होती है, कहीं आलस्य होना, कहीं नकारात्मक शक्ति होना, कहीं पर व्यक्ति में एक तरह से जिंदगी के प्रति रूखापन होना, कुछ ऐसा होता है कि आलस्य होता है। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति परिवार में बीमार रहते हैं। कई बार तो क्या होता है कि 1 2 3 सारे ही व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी कोई बीमारी नहीं होती है, तो हमें क्या करना है? देखिए, ये गाय के गोबर का उपला है। ठीक है, ये मैं कई बार करती रहती हूँ, तो इसलिए देखना ये ऐसे हो रहा है। इसको अभी मैं गैस पे रख के इसको आंच बना लूंगी। ठीक है। और मैंने ली है, ये लौंग है, देखो 3-4 लौंग ले ली है। और ये क्या है कि धनिए की जो सूख गया था उसके बीच की डंडी है, और पत्ती भी अगर सूखी हुई है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है? राई है और नमक है। ठीक है। इन चीज़ों से, और मेरे पे क्या है? कपूर है। ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि आप क्या करें। ऐसा हफ्ते में 2 बार भी आप करेंगे तो बीमार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ये कुछ खाने की चीज़ नहीं है, पर मैं ट्रिक बताती हूँ। एक क्या है? ये प्याज है। ठीक है। इससे हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या मिलता है, उसको आराम मिलता है। तो अभी मैं ट्रिक बताती हूँ आपको क्या करना है। इसको मैं गैस पे रखती हूँ, गैस पे रख के इसकी आँच बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना आगे। अब देखिए, इसको मैंने गैस पे रख दिया है। ये धीरे धीरे बिल्कुल सिम पे करके रखा है, और सिम पे करके अभी ये 5 मिनट के अंदर क्या होगा? आग बन जाएगी। और फिर मैं उसका क्या करती हूँ, और आपको क्या करना है कि अगर आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति रहती है, नकारात्मक शक्ति का मतलब आप अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। कोई देखिए, कई बार क्या होता है, आदमी को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन मन का वहम हो जाता है, और उससे वो अपने आप को हमेशा क्या समझता है? बीमार ही समझता है। अब मैंने इसको सिम पे कर दिया, ये 5 मिनट पक जाती है। उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। देखिए, इसको मैंने 5 मिनट इसको पका लिया है। अब हमें क्या करना है? देखिए, ना तो कोई हमारे पास जादू है, कोई जादू नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास की बात है। फर्क इतना है कि कई बार क्या होता है कि हम वैसे ही बैक्टीरिया से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। उन सब से मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आग में डालकर, और उससे जो निकलती है एक तरह से जो धुआं होती है वो चारों तरफ फैलती है वातावरण में, वो क्या कर देती है? उसको शुद्ध कर देती है। यानी कि बैक्टीरिया मुक्त जो वायरस होते हैं उस तरह की चीज़ें। तो ये इसके ऊपर मैंने डाली है, ये जो पुदीना है, पुदीने के डंठल थे, ये डाल दिए। अब देखिए, ये जैसे ही इसके अग्नि के संपर्क में आ रहे हैं तो आसपास के वातावरण में इतनी अच्छी खुशबू हो रही है। अब इससे क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है, या वो किसी ना किसी जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से क्या होता है, जल्दी ही किसी ना किसी चपेट में आ जाता है। ठीक है। और उसको वहम हो जाता है। कई बार होता है ना हमारे समाज में कि भाई हाँ, उसमें भूत आ गया, भूतनी आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारी क्षमता कमज़ोर हो जाती है तो हम जल्दी से किसी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। ये क्या है? कपूर है। अब इस पर आप कपूर डाल दीजिएगा। ठीक है। और इसको कपूर है, और ये थोड़ी सी राई और देखिए नमक डाल दिया मैंने इस पे। अब इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब आस पास की जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जितने भी आस पास हमारे एक तरह से जो वायरस, कीटाणु, वो सारी चीज़ों को ये क्या कर देती है? उनको ख़त्म कर देती है। ठीक है। इसको आप लोग लौंग डाल दीजिएगा इसमें, और हो सके तो नारियल जो है, नारियल के आप लोग कटा हुआ नारियल गोला जो है उसकी भी टुकड़े आप इसमें डाल सकते हैं। और नीम के सूखे हुए पत्ते अगर आपके पास रखे हैं घर में, मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गए क्योंकि मैं हफ्ते में 1 बार मैं ऐसा करती रहती हूँ, तो आप करिए। ऐसा आप करेंगे, अब ये धीमे धीमे ये क्या होता रहेगा? ये जलता रहेगा। ठीक है ना, धीरे धीरे ये जलता रहेगा। और जो व्यक्ति बीमार है, ठीक है,
वो क्या रहेगा, इसकी खुशबू से उसको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो पूर्ण पे क्या अपने आप को अच्छा क्या करेगा, महसूस करेगा। और बाद में इसको आप पकड़ के, इतना गर्म नहीं रहता है, आप सारे घर में इसको घुमा दीजिएगा और घुमाने के बाद आप जिस कमरे में मरीज सोता है आप उसके वहाँ रख दीजिएगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है कि भाई जब इन चीज़ों को हम आग में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आसपास का वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। जैसे हवन किया जाता है तो हवन में क्या होता है, शुद्धिकरण ही होता है। घी भी डालते हैं, नारियल भी डालते हैं, खील भी डालते हैं, ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, उन सबसे वातावरण आसपास का शुद्ध होता है। तो ये पॉजिटिविटी बढ़ाने का एक तरीका है, इससे हम मरीज को बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप हफ्ते के अंदर 2 बार करें और रोज रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कई बार बहनें आलस कर जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप इस तरह से टाइम निकालिए और आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने परिवार से नेगेटिविटी को बाहर भगा सकते हैं। ये सेंधा नमक और राई है, इसको आपका यूज करें, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए परिवार में कोई सदस्य जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा, इस ट्रिक को आप लोग अपनाइएगा। दूसरा देखिए मैं आपको बता रही थी प्याज क्या काम आता है। देखिए आप प्याज को ऐसे कट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको कट करके अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उस कमरे में प्याज को रख दीजिएगा और फिर आप 4-5 घंटे के बाद देखेंगे तो ये प्याज पूरा काला हो जाएगा। जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे ये प्याज क्या करती है, खींच लेती है और व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्या रहती है, मजबूत रहती है और इन बैक्टीरिया से क्या रहता है, मुक्त रहता है। आपको अगर ये मेरे हैक्स अच्छे लगे हैं, ठीक है, आपको, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में चीज़ें रही हुई है पहले, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हमारे पूर्वज थे, दादी नानी के द्वारा ये नुस्खे अपनाए जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।